जय गुरु। आज एक और संडे हम नए चैप्टर के लिए तैयार हैं। सॉरी, मैं पिछले संडे को रिकॉर्डिंग नहीं डाल पाई क्योंकि मैं एक मेडिटेशन रिट्रीट में गई हुई थी। योगदा सत्संग सोसाइटी की तरफ से 3 डेज का जो मोनेस्टिक टूर था उसमें मैं गई हुई थी, इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं हूँ नीलम कुमार, एक ब्रेथवर्क कोच हूँ, योगा ट्रेनर हूँ और क्रिया योगा की प्रैक्टिशनर भी हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर, जैसे और भी बहुत लोग वीडियोस डाल चुके हैं, तो चैप्टर नंबर में कुछ ना कुछ चेंज है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मेरे पास जो बुक है वो डायमंड पब्लिकेशंस की है, डायमंड बुक्स की तरफ से है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पास बहुत पुरानी बुक है इसलिए ये मेरे पास डायमंड पब्लिकेशन की है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी ऑथेंटिक बुक जो है वो योगदा सत्संग सोसाइटी की तरफ से पब्लिश होती है, कृपया वही लें। उसमें चैप्टर सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो अगर मेरी वीडियो के चैप्टर सीक्वेंस थोड़े से भी गलत हैं तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करी थी तब मुझे इसका आइडिया नहीं था कि मुझे वही बुक लेनी चाहिए। मेरे पास जो बुक पड़ी थी मैंने उसी से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर नंबर की बजाय चैप्टर का जो नाम है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है, इस बुक के हिसाब से, चैप्टर नंबर 32, लाहिड़ी महाशय का अवतार सदृश्य जीवन। बाबा जी और लाहिड़ी महाशय के बीच का संबंध कालातीत था। मृत्युंजय मृत्युंजय गुरु बेहद वात्सल्य के साथ अपने शिष्य के 2 जन्मों के बीच के अथाह सागर को पार कर बालक लाहिड़ी और फिर युवा लाहिड़ी द्वारा उठाए गए कदमों का मार्गदर्शन करते रहे। अब मृत्युंजय गुरु किनको बोला गया? महाअवतार बाबा जी को। तो ये बता रहे हैं कि उनके बीच का संबंध बहुत ही अलग था, कालातीत, मतलब कि जिसमें क्योंकि बताया जाता है महाअवतार बाबा जी एक तरीके से अमर हैं, वो आज तक भी ऐसा कहा जाता है कि वो जिंदा हैं। तो ये बोला गया है कि उनका और लाहिड़ी महाशय जी का जो संबंध था वो काल से भी परे, यानी समय से भी परे, न जाने कितने वर्षों का, सालों पुराना था। ठीक है। शिष्य के जीवन के 33वें वर्ष में पदार्पण करने से पहले बाबा जी ने प्रकट रूप से पुनः उस संबंध को स्थापित करना उपयुक्त नहीं समझा, जो कभी टूटा ही नहीं था। मतलब कि जब तक लाहिड़ी महाशय 33 साल के हुए तब तक इन्होंने उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा। वो अपनी फैमिली लाइफ में बिजी रहे, लेकिन जैसे वो 33 के हो गए उसके बाद में वो उनकी लाइफ में आए। अच्छा, पता है, कई बार मुझे भी ये लगता है कि जैसे मैं जो क्रिया योगा की टीचिंग्स है उसमें 2021 से हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि मुझे पहले क्यों नहीं मिली। काश मैं पहले ये सब जान पाती, जो इनकी टेक्निक्स हैं सीख पाती, क्योंकि उससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। तो मुझे लगता है कई बार कि मुझे ये टीचिंग्स पहले पता होती, मुझे ये प्रैक्टिसेस पहले पता होती, तो शायद मैं अब तक न जाने कितनी ग्रोथ कर लेती। लेकिन जैसे ही इस चैप्टर को मैं पढ़ती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि हर किसी की लाइफ में ये टीचिंग्स कब आएंगी ये डिसाइडेड है। तो ये 33वें वर्ष में इनकी लाइफ में महाअवतार बाबा जी आए। रानीखेत के निकट अल्प समय के मिलन के बाद निस्वार्थी गुरु ने अपने प्रिय शिष्य को अपने पास नहीं रखा, बल्कि लाहिड़ी महाशय को जगत में अपना जीवन कार्य पूरा करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पुत्र, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। कौन सा नृत्य प्रेमी इस प्रकार के वचन में निहित अनंत तथ्यों की पूर्ति कर सकता है? अब ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन एक गुरु ही है जो वादा करता है और पूरा करता है। तो वो कह रहे हैं कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं आ जाऊंगा। काशी के एक एकाकी कोने में सन 1861 में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। जिस प्रकार फूलों की सुगंध को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाहिड़ी महाशय अपने वास्तविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के कोने कोने से भक्त भ्रमर इस जीवन मुक्त सदगुरु से सुधा पान करने के लिए मंडराने लगे। एक चीज जो क्रिया योगा टीचिंग्स की सबसे अच्छी ये भी है कि लाहिड़ी महाशय भी शादीशुदा थे और युक्तेश्वर जी भी शादीशुदा थे।
तो जब इनकी प्रैक्टिसेस भी करते हैं तो हमें ये फील आता है कि हम हमारी मैरिड लाइफ को बिना डिस्टर्ब करे ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि वो गृहस्थ जीवन भी चुपचाप व्यतीत कर रहे थे और अपनी प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे। कई शिष्य जो उनके बनते जा रहे थे उनको सिखा भी रहे थे। लाहिड़ी महाशय को प्रेम से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिस सुपरिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले यह बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने अपने सुपरिटेंडेंट से पूछा। इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको कुछ समाचार ला देता हूँ। लाहिड़ी महाशय वहां से चले गए और एकांत स्थान में जाकर कुछ देर बैठे रहे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है। एकांत स्थान में मतलब ध्यान करने गए होंगे ना। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है। अभी वे आपको पत्र लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगीवर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। मतलब पत्र लिख रही हैं ये तो बोल ही दिया, उसमें 2-4 लाइनें भी उन्होंने सुना दी। आनंद बाबू, आनंद मग्न बाबू, इतना तो मैं पहले ही जान गया हूं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा कि आप अपनी इच्छा मात्र से ही देश और काल की सीमाओं को मिटा सकते हैं। मतलब कि कहाँ ये इस देश में, कहाँ वो दूसरे देश में। ये भारत में है, ठीक है, भारत से बाहर। कब की बात हो रही है? 1861 के आसपास की, ठीक है। तो भारत में वैसे भी विदेशियों का राज था। तो ये कह रहे हैं कि इतनी दूर दूसरे देश के किसी एक कोने की न्यूज आप कैसे ला सकते हैं। अंततः वह पत्र आ पहुंचा। देखकर सुपरिटेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में न केवल उसकी पत्नी ने अच्छी होने का शुभ समाचार लिखा था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व कह सुनाए थे। अब कई कई हफ्ते लग जाते थे तब पत्र पहुंचने में। तो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वही जो लिखा था वो मुझे कई हफ्तों पहले वो सुना चुके थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई। जब लाहिड़ी महाशय से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले लंदन में अपनी रुग्ण शैया के पास प्रकाश में मैंने आपको ही देखा था। उसी क्षण में पूर्ण स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ भी हो गई। प्रतिदिन महान गुरु 1-2 साधकों को क्रिया योगा की दीक्षा देते थे। अपने इन आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं व्यवसायिक तथा पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों के अलावा वे शिक्षा के क्षेत्र में भी सउत्साह हिस्सा लेते थे। उन्होंने कई घरों में छोटी छोटी पाठशालाएं शुरू करवा दी थी और काशी के बंगाली टोला मोहल्ले में एक बड़े हाई स्कूल के विकास में सक्रिय योगदान भी किया था। साप्ताहिक सभाओं में, जो बाद में गीता सभा के नाम से प्रतिष्ठित हुई, महान गुरु अनेक जिज्ञासुओं को शास्त्रों का अर्थ भी समझाते थे। इन बहुमुखी गतिविधियों द्वारा लाहिड़ी महाशय उस सामान्य प्रतिवाद का उत्तर देने की चेष्टा कर रहे थे। व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्यों को निभाते निभाते ध्यान धारणा का समय ही कहाँ बचता है। मतलब ये यूं कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेने के बाद में हम लोगों के पास भी तो यही बहाना होता है ना, टाइम ही नहीं मिलता मेडिटेशन के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली वो उसी प्रश्न का उत्तर लोगों के बीच में क्रिएट कर रहे थे कि आप व्यावसायिक और सामाजिक कर्तव्य यानी कि फैमिली लाइफ भी, बिजनेस लाइफ भी, आपकी और एक्टिविटीज भी हैं, उन सब को पूरा कर लेने के बाद में भी ध्यान और धारणा का समय बचा सकते हो। इस महान गृहस्थ योगी गुरु का पूर्ण संतुलित जीवन हजारों नर नारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। केवल साधारण सा वेतन पाते हुए भी किफायती खर्च करते हुए ये आडंबरहीन गुरु, जिनके पास कोई भी पहुंच सकता था, अत्यंत स्वाभाविक तरीके से सुखपूर्वक संयमित सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। हर धर्म के लोगों को क्रिया योग दीक्षा का दान लाहिड़ी महाशय के जीवन की उल्लेखनीय विशिष्टता थी। मतलब वो सबको, जो भी इच्छुक होता था और जो भी एलिजिबल होता था, उसको वो क्रिया योग की दीक्षा देते थे। वो ये नहीं देखते थे कि वो किस जाति का है। केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उनके प्रमुख शिष्यों में मुसलमान और ईसाई भी थे। द्वैतवादी हो या अद्वैतवादी,
चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो या किसी भी प्रचलित धर्म को ना मानता हो, विश्व गुरु का सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते। विश्व गुरु सबका निष्पक्ष रूप से स्वागत करते। विश्व गुरु मतलब कि लाहिड़ी महाशय, और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके एक मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। ये अत्यंत ऊंची अवस्था, देखो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे हम लोगों के पास भी स्टार्टिंग में लेसन आए, हमने वो पढ़े, हमने कुछ प्रैक्टिसेस करी, जब हमें लगा कि अब इससे भी आगे जाना है, इस ये अभी तक का हम जितना मेडिटेशन सीखे इससे ऊपर का मेडिटेशन सीखना है, तब हमें इसी संस्था से कांटेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि हैं, मॉन्क्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं उससे हायर टीचिंग के लिए। ठीक है, तो अभी के समय में भी वो टीचिंग ऐसे मुख जबानी यानी कि फेस टू फेस दी जाती है। ऐसे नहीं है कि आपको बुक मटेरियल आ जाएगा और आप खुद समझो, नहीं, आपको जैसे पुराने समय में गुरु शिष्य जो है वो आश्रम पद्धति से पढ़ते थे, सारी शिक्षाएं ऐसे मौखिक दी जाती थी, वैसे ही अभी भी वो आपको हायर जो दीक्षा है, क्रिया दीक्षा है, वो आपको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद में आपकी हेल्प के लिए बुक मटेरियल आपके पास आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो मुसलमान शिष्य अब्दुल गफूर खान अत्यंत ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे। मतलब कि बहुत सारे स्टेजेस हैं, आपने यहाँ तक की दीक्षा ली, फिर आपने इसको एंजॉय, मतलब एंजॉय इन द सेंस कि आप ध्यान में बहुत ज्यादा मग्न रहने लगे, बहुत अच्छा लगने लगा, समय भी निकालने लगे, तो अब इससे हायर दीक्षा लेनी है और तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं। आप इस संस्था से जुड़ के उन सबकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब उन सबकी इंफॉर्मेशन तो बाद में मिलती है, पहले तो बेसिक टीचिंग करनी होती है। तो यहाँ पे वो ऊंची अवस्था में पहुंच गए थे, यानी कि बहुत कुछ सीख गए थे। स्वयं सर्वोच्च ब्राह्मण जाति के होते हुए भी लाहिड़ी महाशय ने अपने समय की कट्टर जाति व्यवस्था को तोड़ने की दिशा में साहसिक कदम उठाए थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को इस गुरु की सर्वव्यापी छत्र छाया में आसरा मिलता था। सभी ईश प्रेरित संतों के समान ही लाहिड़ी महाशय ने भी समाज के पतित दलितों के हृदयों में आशा की नई किरण जगाई। यह याद रखो कि तुम किसी के नहीं हो और तुम्हारा कोई नहीं है। इस पर विचार करो कि किसी दिन तुम्हें इस संसार का सब कुछ छोड़कर चल देना होगा। इसलिए अभी से भगवान को जान लो, महान गुरु अपने शिष्यों को कहते हैं। ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मास की गठरी मान रहे हो, जो दुखों का घर मात्र है। अनवरत ध्यान रखो, अनवरत ध्यान करो, ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख कलेश मुक्त अनंत परमत्व के रूप में पहचान सको। एक बार फिर से मैं लाइन पढ़ रही हूँ। अनवरत ध्यान करो, मतलब कि जितना हो सके उतना ध्यान के लिए समय निकालो। अब हमारे लिए भी पता है बहुत चैलेंजिंग होता है ध्यान करना, लेकिन फिर भी हम समय निकालते हैं। अनवरत ध्यान करो ताकि तुम जल्दी से जल्दी अपने को सर्व दुख कलेश मुक्त अनंत परमत्व के रूप में पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा देह कारागार से मुक्त होकर परमत्व में भाग निकलना सीखो। बहुत शानदार लाइन। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग द्वारा, गुप्त कुंजी मतलब कि आपको वहां पे जो टीचिंग दी जाती है, जो दीक्षा दी जाती है, और वो जो स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं ना, पहले वाली प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हैं तो ही उनको आगे की सिखाई जाती है। बिल्कुल ऐसे है कि एक सेकंड क्लास का बच्चा अगर सेकंड क्लास पास कर लिया है तो ही थर्ड में एडमिशन लेगा, डायरेक्ट उसको थर्ड में नहीं भेजा जाएगा। थर्ड पास कर लेगा तो फोर्थ में एडमिशन लेगा। वैसे ही जब आप समय निकालने लगते हो बेसिक टीचिंग्स के लिए, बेसिक प्रैक्टिसेस के लिए, तो आपको एडवांस प्रैक्टिस सिखाई जाती है, और ये सच में सीक्रेट है। जैसे कि मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता चला है कि सच में सीक्रेट है। इनका कोई भी डिवोटी जो सीक्रेट टीचिंग्स इनको दे रखी है वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो हम लोग सभी कोशिश करते हैं कि, जैसे मेरे पास भी बहुत सारी योगा क्लासेस हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारे ढेरों काम है, फैमिली है, लेकिन फिर भी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि रोज ध्यान के लिए समय निकाला जाए। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी की बहुत तीव्र इच्छा है कि ध्यान जो है वो एक ऑथेंटिक तरीके से सीखना है,
ऐसे ऋषि मुनियों से सीखना है जो कई सालों कई वर्षों से अपने पूर्वजों से सीखते आए हैं, मतलब कि अपने टीचर्स से गुरुओं से सीखते आए हैं। कहाँ 1861 की बात हो रही है और कहाँ अभी 2024 चल रहा है। तो आप खुद देखिए, इतने सालों पुराना ध्यान अगर कोई आपको सिखा रहा है तो हमें थैंकफुल होना चाहिए उस संस्थान के लिए। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए भी हैं इन सबको सीखने के बाद में। लेकिन एक चीज मैं बोलूं, मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन जैसे जैसे आप निकालने लग जाते हो तो आपको यही चैलेंज बहुत इजी लगने लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव अपने विभिन्न शिष्यों को अपने अपने धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का निष्ठा के साथ पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। मुक्ति की व्यवहारिक प्राविधि के रूप में क्रिया योग के सर्व समावेशक स्वरूप के महत्व को स्पष्ट करने के बाद भी लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को अपने अपने वातावरण एवं पालन पोषण के अनुसार अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे। वे कहते थे मुसलमान को रोज 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी कोई भी जातिवाद के लिए वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि ये एक मुसलमान को कह रहे हैं कि नहीं तुम पढ़ो, 5 बार नमाज पढ़ो। हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठने के लिए कहते थे। ईसाई को रोज कई बार पाठ करना चाहिए, ये भी कहते थे। लाहिड़ी महाशय अत्यंत विचार पूर्वक अपने अनुयायियों को उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के मार्ग पर चलाते थे। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। ध्यान दीजिए, मुझे यही चीज इस क्रिया योग टेक्निक की बहुत अच्छी लगी कि ये आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप फैमिली को छोड़ो और सिर्फ भक्ति में लग जाओ, सिर्फ ज्ञान योग में लग जाओ। वो आपको बोलते हैं कि ये सारे आपके जो ड्यूटीज हैं वो भी पूरी करो और इसके साथ में ये समय निकालो। संन्यास लेने की इच्छा रखने वाले शिष्यों को वे आसानी से उसकी अनुमति नहीं देते थे। हमेशा उन्हें संन्यास जीवन को उग्र तपश्चर्या पर पहले भली भांति विचार कर लेने का परामर्श देते थे। वो कहते थे बार बार सोच लो संन्यास जीवन तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है। अपने शिष्यों को वे शास्त्रों की अनुमान मूलक चर्चा में न उलझने का परामर्श देते थे। वे कहते थे केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का केवल पठन पाठन करने के बजाय उनके अनुभूति करने का प्रयास करता है। ध्यान में ही अपनी सब समस्याओं का समाधान ढूंढो। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर से प्रत्यक्ष संपर्क करो। अब ये जो बोला गया है ना, समाधान ढूंढो, प्रत्यक्ष संपर्क करो, तो ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है। शास्त्रों के अमर ज्ञान से उत्पन्न मतांध धारणाओं के कचरे को अपने मन से निकाल फेंको और उसके स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभूति के आरोग्यप्रद मीठे जल को अंदर आने दो। अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शनों से मन की तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता। मतलब कि खुद को प्रॉब्लम में डालना, खुद को स्ट्रेस एंजाइटी में डालना, हम लोग कितने शौक से जाते हैं। तो अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत प्रतीत नहीं होता, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्तियों की कोई भी कमी नहीं है। मतलब आप जितना ज्यादा अपने आप को सिचुएशंस में और या प्रॉब्लम्स में डाल लो तो उनके पास भी सबका सॉल्यूशन है। एक दिन भगवत गीता पर लाहिड़ी महाशय का प्रवचन सुन रहे शिष्यों को उनके सर्वव्यापिकता की झलक देखने को मिली। लाहिड़ी महाशय सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कुटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी हठात वह हाँफने लगे। मतलब वो क्लास में पढ़ा रहे थे, है ना, और कुटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे और इतने में ही वो जोर जोर से हाँफने लगे, मानो उनका दम घुट रहा हो, और साथ ही वो चिल्लाने भी लगे, साथ ही चिल्ला उठे। जापान में समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूं। जैसे ही वो हाँफने लगे, चिल्लाने लगे, वो ये बात बोले कि जापान में समुद्र तट के पास मैं अनेक लोगों के शरीरों के माध्यम से डूब रहा हूं। कुछ दिनों के बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों के डूबने के मृत्यु के समाचार पढ़े।
उस समय में न्यूज़ बहुत जल्दी नहीं पहुंचती थी ना, कई कई महीनों लग जाते थे। तो कह रहे हैं कि कुछ दिनों बाद उन्होंने जब न्यूज़ पढ़ी तो उस दिन गुरुजी भी हाँफ गए थे, चिल्ला रहे थे, है ना। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाहिड़ी महाशय की संरक्षण एवं मार्गदर्शन उपस्थिति का अनुभव होता था। जो शिष्यगण परिस्थितिवश उनके पास नहीं रह सकते थे, उन्हें लाहिड़ी महाशय सांत्वना देते हुए कहते थे, जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं सदैव रहता हूँ। क्रिया का अभ्यास मतलब कि ये एक तरीके की क्रिया सिखाते हैं, और अगर आप उसकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, तो आप इनकी मतलब अपने गुरु की या आपके जो भी भगवान है उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापक बनती जाती आध्यात्मिक अनुभूतियों के माध्यम से मैं परम पद प्राप्त करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। लाहिड़ी महाशय के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल ने बताया कि 1892 ईस्वी में जब वह किशोरावस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाहिड़ी महाशय से प्रार्थना की। आध्यात्मिक उपदेश मतलब कि क्रिया दीक्षा के लिए लाहिड़ी महाशय ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें दीक्षा दे दी। बाद में किशोर भूपेंद्रनाथ काशी गए और वहां उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध करा। मतलब कि उनकी तबीयत जब ठीक नहीं थी तो उन्होंने मन ही मन अनुरोध किया कि मुझे दीक्षा दी जाए। तो उन्होंने सपने में आकर उन्हें दीक्षा दे दी। फिर जब वो ठीक हुए तो उनको ये लगा कि शायद सपने में कहीं मेरी कोई सोच तो नहीं थी, कहीं झूठ तो नहीं था, तो वो रियल में वहां पहुंच गए फिजिकली दीक्षा लेने के लिए। ठीक है। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए और उन्होंने लाहिड़ी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाहिड़ी महाशय ने उत्तर दिया, मैंने स्वप्न में तुम्हें पहले दीक्षा दे तो दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक दायित्व की उपेक्षा करता तो लाहिड़ी महाशय उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में खुलेआम बोलने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता, तब भी लाहिड़ी महाशय अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते थे। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार मुझे बताया, फिर विचार मग्न होते हुए आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव की फटकार से बचने के लिए भागा नहीं। मैं अपनी हंसी को रोक नहीं सका, परंतु मेरे सच्चे हृदय से अपने गुरु को विश्वास दिलाया कि तीखा हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाहिड़ी महाशय ने अत्यंत विचार पूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 कर्मों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। मतलब कि अभी भी हम इसी टाइप की जो जैसे बोले ना चार चार कर्मों में, तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक साथ आपके पास आ जाएगा, सारी शिक्षाएं एक साथ दे दी जाएंगी। अभी ऐसा ही तो होता है ना, हम लोगों को अगर पढ़ाई करनी है तो हम धड़ाधड़ डिग्री पे डिग्री लेते जाते हैं, चाहे हमें समझ आए चाहे ना आए। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, 4 कर्मों में दी जाने वाली दीक्षाओं में इनको विभाजित किया गया। ठीक है। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद ही उसे 3 उच्चतम क्रियाओं की दीक्षा दी जाती है। अब देखिए 4 कर्म है, जब आप फर्स्ट को पास कर लोगे तभी सेकंड में, सेकंड को पास कर लोगे तभी थर्ड में। तो ये यहाँ के ऐसा नहीं है कि अभी जहां मैं रहती हूँ यहाँ पे भी हमेशा ध्यान होता है, हर संडे को ध्यान होता है सेंटर पे, जो इनका संस्थान है वहां पे। लेकिन फिर भी इनके जो ऑथराइज्ड मॉन्क्स हैं, जो ऐसे स्वामी हैं जिनको इन्होंने इस तरह की टीचिंग्स के लिए, मतलब कि चेकिंग के लिए, मतलब कि आपके वो टीचिंग को चेक करेंगे, अगर आप आपकी प्रैक्टिसेस को चेक करेंगे, अगर आप सही कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे, अपना समय दे रहे थे, तो वो आपको हायर टीचिंग के लिए अप्रूवल देते हैं और सिखाते भी हैं। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा। हमें भी लगता है ना कई बार हमारे टीचर ने अच्छे से नंबर नहीं दिए, है ना, अच्छे से मुझे जज नहीं करा, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी है। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव, अब तो मैं निश्चय ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाजा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे।
वृंदा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। तो इन गुरु ने क्या करा, पोस्टमैन है ना, उसको अपने पास बुलाया और बोला यहाँ आकर बैठो। महान गुरु उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराए, यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो। मतलब अब इन्होंने यूं बोला कि जो मैंने पहले जो तुम्हें सिखा रखा है वो तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब मैं तुम्हें उसे हायर टीचिंग दे दूं। अब यहाँ पे सिचुएशन समझिएगा। एक स्टूडेंट सामने बैठा है, वो कह रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करो, मुझे नेक्स्ट क्लास में भेजा जाए, और एक स्टूडेंट जो अभी आया है पोस्टमैन, उससे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें अगली क्लास में भेज दूं। अब ये क्या सिचुएशन क्रिएट होगी उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया के योग्य हो गए हो, ये लाड़ी माशी उस पोस्टमैन को पूछ रहे हैं, और वो जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है ना वो भी सामने बैठा है। पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ दिए और चौकन्ने होकर कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ। आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया से ही मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि ठीक से अपना पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वृंदा, ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा है। लाहड़ी महर्षि के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक ऐसा घटिया कारीगर हूँ जो अपने औजारों को दोष दिया करता है। तो अब ये समझ गए हैं कि नहीं, और प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये सच भी है। जब आपको चेक करते हैं स्वामी जी, तो वो ये देखते हैं कि आप एलिजिबल हुए या नहीं हो। नहीं हुए होते तो वो बोलते हैं और प्रैक्टिसेस करो, और स्टूडेंट इजीली मान भी जाता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, तो उसको लगता है कि हाँ चलो, मुझे किसी ने तो बताया कि मैं सही रास्ते पे नहीं जा रहा, गलत पे हूँ, मुझे और समय देना है, या मुझे और प्रैक्टिस करनी है, या मुझे और पीस कामनेस की तरफ आगे बढ़ना है। आपको सही रास्ता दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और यहाँ पे ये बताया जाता है कि आपकी प्रैक्टिसेस सही हैं या थोड़ी सी और चाहिए, थोड़ा सा और अच्छे से करें। तो यहाँ पे ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से आप जिस जिस लेवल पे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में अगले लेवल के लिए सोचें। बाद में उस दीन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उसके पास पहुंच जाते थे। वाक्यों और शब्दों की रचना से तथा अहंकार और पाप से अनभिज्ञ वृंदा पंडितों में प्रख्यात हो गया। वो पोस्टमैन पंडितों में फेमस हो गया। काशी के असंख्य शिष्यों के अतिरिक्त भारत के सुदूर भागों से भी सैकड़ों लोग लाहड़ी महाशय के पास आते थे। लाहड़ी महाशय स्वयं भी अपने दो पुत्रों के ससुराल वालों से मिलने के लिए अनेक बार बंगाल में जाते थे। इस प्रकार बार बार उनकी उपस्थिति से पावन हुए बंगाल में क्रिया योगियों की छोटी छोटी मंडलियों का जाल सा बन गया। विशेषतः कृष्णनगर एवं विष्णुपुर जिलों में चुपचाप अपनी साधना करने वाले अनेकानेक साधकों ने आज तक आध्यात्मिक ध्यान की अदृश्य धारा को बहती रखा है। लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा प्राप्त करने वाले अनेकानेक संतों में काशी के प्रख्यात स्वामी भास्करानंद सरस्वती तथा देवघर के अत्यंत उच्च कोटि के तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी भी थे। कुछ समय के लिए लाहिड़ी महाशय काशी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह बहादुर के पुत्र के निजी शिक्षक भी रहे थे। उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों को पहचान कर महाराजा एवं उनके पुत्र दोनों ने लाहिड़ी महाशय से क्रिया दीक्षा ली। महाराजा ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने भी उनसे दीक्षा ली। लाहिड़ी महाशय के अनेक शिष्य समाज में ऊंचे ऊंचे स्थानों पर थे, और वे प्रचार द्वारा क्रिया योग का प्रसार करना चाहते थे, परंतु लाहिड़ी महाशय ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक शिष्य काशी नरेश के राजवैद्य थे। उन्होंने लाहिड़ी महाशय को काशी बाबा नाम देकर उस नाम का प्रसार करने का संगठित प्रयास किया। लाहिड़ी महाशय ने इस बात के लिए भी मना कर दिया। वे कहते थे, क्रिया रूपी पुष्प की सुगंध को स्वाभाविक रूप से अपने आप फैलने दो। क्रिया योग का बीज आध्यात्मिक दृष्टि से उर्वरा हृदय भूमियों में निश्चित रूप से जड़ पकड़ेगा। लाहिड़ी महाशय ने संगठन या मुद्रणालय के आधुनिक माध्यम से प्रचार
करने की पद्धति का अवलंब नहीं किया। तथापि वे जानते थे कि उनके संदेश की शक्ति रोकी ना जा सकने वाली बाढ़ की भांति उमड़ पड़ेगी और अपने शक्ति वेग से मानव मनों में घुस जाएगी। उनके शिष्यों का परिवर्तित और शुद्ध हुआ जीवन क्रिया की अमर अपार शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने के 25 वर्ष बाद 1866 ईस्वी में लाहिड़ी महाशय पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास आने वाले भक्तों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही बैठे रहते थे। यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर से दूसरे हिस्से में जाने के लिए भी वे शायद ही कभी उठा करते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों के आगमन का क्रम लगभग अखंड रूप से चलता रहता था। लाहिड़ी महाशय के शरीर में अधिकांश समय अति मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्राय दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था। जैसे श्वास रहिता, यानी कि बिना सांस के भी लोग उनको बैठा हुआ देखते थे। कई बार उनको लगता था इनकी सांसें ही नहीं चल रही है। जैसे कि श्वास रहिता, निद्रा रहिता, नाड़ी और हृदय धड़कन का रुका हुआ होना, घंटों तक पलके झपकाए बिना शांत आंखों का खुला होना और उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ विलय होना। वहां से लौटने वालों में कोई ऐसा नहीं होता था जो दिव्य प्रेरणा से भरा हुआ ना हो। सभी को यह ज्ञान हो जाता था कि उन्हें एक सच्चे भगवत स्वरूप संत का मौन आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अपने एक शिष्य पंचानन भट्टाचार्य को कोलकाता में आर्य मिशन इंस्टीट्यूट नाम का एक योग केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी। यह केंद्र कुछ जड़ी बूटियों की यौगिक औषधियां वितरित करता था और उसने बंगाल में भगवत गीता का प्रथम सस्ता सुलभ संस्करण प्रकाशित किया था। हिंदी और बंगाली में प्रकाशित यह आर्य मिशन गीता हजारों घरों में पहुंची। साधारणतया लोगों को विभिन्न रोगों के निवारण के लिए लाहिड़ी महाशय परंपरा के अनुसार नीम का तेल देते थे। जब वे किसी शिष्य को तेल निकालने के लिए कहते तो वह शिष्य आसानी से तेल निकाल लेता। अन्य कोई यदि वह तेल निकालने का प्रयास करता तो उसके सामने विचित्र बाधाएं खड़ी हो जाती थी। जैसे जब वह आसवन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करता तो उसे दिखाई देता कि पूरा तेल ही भाप बनकर उड़ चुका है। मतलब ये कि उस जमाने में ऐसे रेडीमेड तेल तो मिलते नहीं थे, तो तेल निकालने के लिए जो भी गाइडेंस देते थे, तो जिसको गाइडेंस देते थे, जिसको बताते थे सब कुछ, वो तो तेल आसानी से निकाल लेता था। और जो जैसे किसी को देख करके हाँ मैं इसको फायदा हुआ तो मैं भी कर लेता हूँ, तो ऐसे लोग जिनको उनकी परमिशन नहीं होती थी वो तेल नहीं निकाल पाते थे। और वो देखते थे कि उन्होंने नीम के पत्तों को जला के या जैसे भी जिस भी तरीके से तेल निकालते थे, वो देखते थे कि लास्ट में पूरा तेल भी भाप बन के उड़ गया है, कुछ भी नहीं बचा है उनके बर्तन में। स्पष्ट है कि गुरु का आशीर्वाद उस प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व था। अनेक असंख्य महान संतों की तरह ही लाहिड़ी महाशय ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी, परंतु शास्त्रों पर अपनी व्याख्याओं का अनेक शिष्यों को उपदेश दिया। लाहिड़ी महाशय के पौत्र और मेरे प्रिय मित्र श्री आनंद मोहन लाहिड़ी ने लिखा है, भगवत गीता तथा महाभारत के अन्य हिस्सों में भी अनेक ग्रंथियां हैं। व्यासकूट, उन व्यासकूटों का विचार न किया जाए तो उनमें केवल ऐसी कथाएं मिलती हैं जो विचित्र भी लगती हैं और जिन्हें कोई भी गलत समझ सकता है। इन ग्रंथियों को, आई होप मैं सही पढ़ रही हूँ, ग्रंथियां ही लिखा है। इन व्यासकूट को स्पष्ट न किया जाए तो एक ऐसा विज्ञान हमारी दृष्टि से ओझल ही रहेगा जिसे हजारों हजारों वर्ष के प्रयोगों के अनुसंधान के बाद भारतवर्ष ने अति मानवीय धैर्य के साथ संभाल कर रखा है। लाहिड़ी महाशय शास्त्रों की कल्पना सृष्टि से गूढ़ वाक्यों में कुशलता पूर्वक छिपाए गए धर्म विज्ञान को रूपकों से अलग कर प्रकाश में लाए। शास्त्र से वाक्यों का शब्द जाल मात्र नहीं रहे। लाहिड़ी महाशय ने सिद्ध कर दिया कि वैदिक पूजा विधियों के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। हम जानते हैं कि मनुष्य कुप्रवृत्तियों के आवेगों के आगे साधारणतः असहाय हो जाता है, परंतु जब क्रिया योग के अभ्यास से उसकी चेतना में
इंद्रिय सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ और चिरस्थायी आनंद जागृत हो जाता है, तब वे कुप्रवृत्तियां बलहीन हो जाती हैं और उनकी ओर प्रवृत्त होने की मनुष्य के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसमें तुच्छ इच्छाओं का परित्याग और श्रेष्ठ विचारों की प्राप्ति की प्रक्रिया साथ साथ घटित होती है। ऐसी प्रणाली के बिना केवल निषेधात्मक निर्देश देने वाले नैतिक विधि नियम हमारे किसी काम के नहीं होते। संपूर्ण गोचर अभिव्यक्तियों के पीछे शक्ति का महासागर अनंत ईश्वर ही है। सांसारिक कार्यों के प्रति हमारी आतुरता हमारे श्रद्धा युक्त विस्मय भाव को नष्ट कर देती है। आधुनिक विज्ञान में प्रकृति की शक्तियों का उपयोग कैसे किया जाता है, यह सिखाता है। इसलिए समस्त नाम रूपों में निहित महाप्राण शक्ति को हम समझ नहीं पाते। प्रकृति के साथ घनिष्ठता के कारण उसके चरम रहस्यों के प्रति हमारे मन में आदर समाप्त हो गया है और उसके हमारे संबंध ने व्यवहारिक व्यवसाय का रूप ले लिया है। एक प्रकार से कहा जाए तो हम उसके साथ छेड़खानी करते रहते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस किस प्रकार से उसे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विवश किया जा सकता है। मतलब हम नेचर को कितना तंग कर रहे हैं ना, प्रकृति को हम कितना तंग कर रहे हैं। हम उसकी शक्तियों का उपभोग तो करते हैं, पर अभी तक हमें उन शक्तियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। विज्ञान के मार्ग में प्रकृति के साथ हमारा संबंध कुछ ऐसा है जैसा एक दास के साथ उसके अहंकारी हेकड़ मालिक का होता है। या दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो प्रकृति को मानो बंदी बनाकर साक्षी के कटहरे में खड़ा कर दिया गया हो और हम उसे प्रति प्रश्न करते हैं, उसे चुनौती देते हैं और उसके साक्ष्य को बारीकी से मानवीय तराजुओं से तोलते हैं और उससे छिपे मूल्यों को कभी नाप नहीं सकते। दूसरी तरफ आत्मा जब उच्चतर शक्ति के साथ एकाकार हो जाती है, तब प्रकृति बिना किसी जोर जबरदस्ती के मनुष्य की इच्छा का पालन करती है। प्रकृति पर इस अनायास प्रभुत्व को अबोध भौतिकवादी चमत्कार कहते हैं। लाहिड़ी महाशय के जीवन ने एक उदाहरण स्थापित कर दिया, जिससे यह गलत धारणा दूर हो गई कि योग एक गूढ़ साधना है। भौतिक विज्ञान की यथार्थता के बावजूद प्रत्येक मनुष्य को क्रिया योग के माध्यम से प्रकृति के साथ अपने सच्चे संबंध को समझाने का और प्रकृति की समस्त घटनाओं के प्रति आध्यात्मिक आदर एवं श्रद्धा अनुभव करने का कोई न कोई तरीका मिल ही सकता है, चाहे वह घटनाएं गूढ़ प्रतीत होने वाली हो या दैनिक जीवन की साधारण घटनाएं हों। हमें यह याद रखना चाहिए कि आज से 1000 वर्ष पूर्व जो गूढ़ लगता था वो अब गूढ़ नहीं रहा और आज जो कुछ गूढ़ लग रहा है वो कुछ वर्षों में आसानी से समझने वाला तथ्य बन सकता है। मतलब कि वही 1000 साल पहले योग के बारे में इतना किसी को नहीं पता था और जिनको पता था वो बहुत कम लोग थे और एक सीक्रेट तरीके से उसकी शिक्षा लेते थे, लेकिन आज हम सब आम जनता के लिए ये अवेलेबल है। वैसे ही हो सकता है आज कुछ चीज़ें हमें मुश्किल लगती है और फ्यूचर में वो बहुत आसान हो जाए। क्रिया योग का विज्ञान शाश्वत है, यह गणित के समान सत्य है। संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सरल नियमों की तरह ही क्रिया योग का नियम भी कभी नष्ट नहीं हो सकता। भले ही गणित की सारी पुस्तकों को दबा दिया जाए, तब भी जब शुद्ध भक्ति और उस भक्ति से उत्पन्न होने वाले शुद्ध ज्ञान से युक्त कोई महात्मा आएगा, तब योग के सारे मूलभूत तत्व उसके सामने अपने आप प्रकट हो जाएंगे। जिस प्रकार बाबा जी महाअवतार या सबसे महान अवतारों में हैं और श्री युक्तेश्वर जी को ज्ञान अवतार कहना सार्थक होगा, उसी प्रकार लाहिड़ी महाशय जी को योगा अवतार कहना सही रहेगा। योगा अवतार कहते थे। गुणवत्ता और परिणाम दोनों ही मापदंडों के इस महान गुरु ने समाज के आध्यात्मिक स्तर को उन्नत किया। अपने अंतरंग शिष्यों को ईसा मसीह के समान उच्च अवस्था में पहुंचा देने की शक्ति और जनसाधारण में व्यापक स्तर पर उनके द्वारा दिए गए सत्य के ज्ञान से लाहिड़ी महाशय की गणना मानव जाति के उद्धारकों में होती है। गुरु के रूप में उनकी अद्भुत विशिष्टता यह है कि उन्होंने एक निश्चित प्रणाली क्रिया योग पर व्यवहारिक जोर देते हुए प्रथम बार सभी मनुष्यों के लिए योग साधना का द्वार खोल दिया। उनके अपने जीवन के असंख्य चमत्कारों के अतिरिक्त योग मार्ग की प्राचीन जटिलताओं को सर्वसामान्य लोगों की समझ में आसानी से आने लायक प्रभावशाली सरल रूप देकर योगा अवतार ने सब प्रकार के चमत्कारों की पराकाष्ठा कर दी। चमत्कारों के विषय में लाहिड़ी महाशय प्राय कहा करते थे,
सामान्य जन के लिए अज्ञात सूक्ष्म नियमों के परिचालन की पात्र अपात्र का सरासर विचार किए बिना सार्वजनिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें छापकर प्रकाशित करना चाहिए। यदि इन पन्नों में कहीं मैं उनकी इस चेतावनी का उल्लंघन करता प्रतीत हो रहा हूं, तो उसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे इसके बारे में अतिरिक्त आश्वासन दिया है। परंतु फिर भी बाबा जी, लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी के जीवन के विषय में लिखते हुए मैंने कुछ चमत्कारों की कहानियों को न लिखना ही उचित समझकर उन्हें छोड़ दिया है। छू और समझने में अत्यंत कठिन तत्वों पर स्पष्टीकरणों का एक पूरा ग्रंथ ही लिखे बिना उन कहानियों को मैं इस पुस्तक में डाल भी नहीं सकता था। लाहिड़ी महाशय स्वयं एक गृहस्थ योगी थे और उन्होंने जो संदेश इस संसार को दिया वह आज के संसार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही है। प्राचीन भारत की उच्च कोटि की आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां अब नहीं रही, इसलिए भिक्षा पात्र लिए घुमंतु योगी के प्राचीन आदर्श को उन्होंने प्रोत्साहन नहीं दिया। मतलब कि जो पहले भिक्षा मांगा करते थे, इन्होंने उस तरीके के किसी भी योगी को प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस बात को और अधिक लाभदायक बताते हुए उसी पर जोर दिया कि योगी को अपनी आजीविका का स्वयं उपार्जन करना चाहिए। उसे पहले ही भार के नीचे दबे समाज पर अपने पोषण का और बोझ नहीं डालना चाहिए तथा अपने घर के एकांत में ही उसे योग साधना करनी चाहिए। इस उपदेश में उन्होंने स्वयं अपना ही ज्वलंत उदाहरण देकर उसे और भी अधिक बल प्रदान किया। वह एक ऐसे आधुनिक आदर्श योगी थे जिन्होंने आधुनिक समय की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अनंत की साधना के महत्वहीन अंगों को स्वयं ही तिलांजलि दे दी थी। बाबा जी ने ही उनके जीवन के तरीके की योजना बनाई थी, जो कि विश्व के सब भागों में रहने वाले योग साधना के जिज्ञासुओं को मार्ग दिखाने के लिए ही बनी थी। नए मनुष्यों के लिए नई आशा योगावतार ने घोषणा कर दी थी। परमेश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड के नायक की मनमानी इच्छा या अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जो कोई किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने में पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। तो जी आज ये चैप्टर खत्म होता है। काफी लंबा चैप्टर था और आई थिंक जो इनकी सेंटर की जो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो बुक है, आई थिंक उसमें ये चैप्टर या तो डिवाइड कर रखा है या फिर उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने जब इनके संस्थान ने भी जो वीडियोस डाल रखे हैं उनको देखा तो वहाँ पे चैप्टर नंबर्स अलग हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इस बुक को खरीद रहे हैं तो प्लीज़ योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनकी खुद की वेबसाइट है, इनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, वहीं से जाकर खरीदें। क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री बुक है, इसलिए अब इसे हर कोई पब्लिश कर रहा है। मतलब हर कोई इसे पब्लिश कर सकता है क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री हो गई है। लेकिन जो ये संस्थान बुक दे रही है वो ओरिजिनल है, ज़्यादा शब्दों से हेर फेर नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय गुरु।